Subscribe to our channel Hollywood Movies Dubbed in Hindi and press the bell icon to never miss an update. हेलो विंसेंट। देखो देखो वो नीचे देखो। मैंने अभी यहाँ नीचे कुछ क्वीन फिश देखी है, बहुत बड़ी है। मेरे पिता और मैं अक्सर समुद्र के किनारे मछली पकड़ने जाते थे और जब घर लाते थे तो माँ कहती थी, ओ माय गॉड कितनी बड़ी ठीक है है। ल्यूक, और तुम्हें चलो पता है बताओ मेरी गाड़ी के लाइसेंस की क्या खबर है। विंसेंट, मैं जानता हूँ कि इसमें ज़्यादा समय लग रहा है जितना मैंने सोचा था, लेकिन मैं लगा हुआ हूँ। तुम जानते हो मैं पूरी तरह से कोशिश कर रहा हूँ, पर मेरी कोशिश में कोई कमी नहीं है। मुझे तुम्हारी गाड़ी का नंबर समझ चाहिए गया होगा, समझ काम गया, हो मैं जाएगा। सब लेकर आया हूँ ल्यूक। क्या इससे काम बन जाएगा? हाँ हाँ, हो जाएगा। ये रहा फाइनल प्रोडक्ट, विशेष रूप से निर्मित विंटेज बिजली की गाड़ी। उम्मीद है तुम्हारी बेटी को ये पसंद आएगी। ये बहुत अच्छी है। तुम्हें कहाँ से मिली? जब ये मुझे मिली थी तब ये बहुत खराब कंडीशन में थी, कबाड़ में पड़ी पड़ी जंग खा रही थी। उसका अगला सस्पेंशन जंग की वजह से पूरी तरह से बर्बाद हो चुका था, इसलिए मैंने एक पुरानी गाड़ी का सस्पेंशन लिया। सॉरी। तो मैंने इसे गाड़ी में लगाया ताकि इससे आपको आरामदायक सवारी मिले। खरीद ली। मेरी चेक बुक रेडी है। गाड़ी कब मिलेगी? बस गाड़ी के पेपर्स आने बाकी है। मुझे केवल 2 दिन की मोहलत दीजिए, आपका काम हो जाएगा। तो फिर ठीक है विंसेंट, इंतज़ार नहीं होता। मिस्टर व्हाइट, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझ पर भरोसा शुक्रिया। करने के लिए।
हाँ बोलो, क्या बात है? तुम यहाँ जल्दी आओ, हम एक मुसीबत में पड़ गए हैं। ठीक है, तुम रुको, मैं आता हूँ। आ रहा हूँ। जल्दी आओ आखिर ये सब विंस। चल क्या रहा है? देखो ये लोग पता नहीं कौन है, गाड़ियाँ लेके जा रहे इन हैं। पेपर्स पर साइन तुम करें। लोग कौन हो? यहाँ क्या कर रहे हो? किस लिए आए हो? क्या आप मिस्टर विंसेंट डेल्टोरो हाँ, हैं? मैं हूँ। मैं रजिस्ट्रेशन ऑफिस से हूँ। आपकी गाड़ियाँ जब्त हो रही हैं। मेरी गाड़ियाँ उसे जब्त check कर रहे हो? मगर किस लिए? बताइए। तुम्हारे इलेक्ट्रिक इंजन गैर कानूनी है। नहीं, ऐसा नहीं है। आपको जरूर गलतफहमी हुई है। मेरी गाड़ियाँ गैर कानूनी नहीं है। मैंने ल्यूक सैंडर्स से परमिशन ली हुई है। मिस्टर सैंडर्स अब रजिस्ट्रेशन ऑफिस में काम नहीं करते। उनकी जगह मैंने ले ली है। एक ही कंपनी है यूएस में जो सर्टिफाइड है और उसी के पास परमिशन है ऐसी गाड़ियाँ बनाने की। देखो मिस्टर, तुम्हें इसकी परमिशन नहीं है। ठीक है, मुझे 15 मिनट दीजिए, मैं गाड़ी से मोटर निकाल लेता हूँ। तुम इस चीज को अभी हाथ नहीं लगा सकते और इसके लिए तुम्हें हमारे डिपार्टमेंट आकर एक एप्लीकेशन देनी होगी। मंजूरी मिलने पर ही तुम इसमें से कोई पार्ट निकाल सकते हो, लेकिन तब तक ये हमारे कब्जे में रहेंगी। समझ गए तुम? हे, जरा संभाल के। हमारे काम में दखल मत दो, वरना कानूनी कार्रवाई होगी। विंसेंट, हे वैलरी, हे, कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ, बढ़िया, शुक्रिया। लेकिन तुम यहाँ कैसे? मैं यहाँ काम से आया हूँ। अपनी मोटर्स और कुछ दूसरी चीजों से परेशान हूँ। ओह, बिजनेस। समझ गई। वैलरी, देखो विंसेंट, अगर तुम्हें मुझसे बात करनी है तो मेरे सेक्रेटरी से अपॉइंटमेंट ले सकते हो। ऐसा रवैया किस लिए? देखो, 1 साल से ना मैंने तुमसे कोई बात की है और ना ही कोई मुलाकात। शायद तुमने फिर से कोई जोखिम उठाया है और अब मुसीबत में हो, इसीलिए यहाँ आए हो। जिंदगी अच्छी गुजरी तुम्हारी। तुम्हारी भी अच्छी गुजरे वैलरी, ठीक है ना? विंसेंट, ओह माय गॉड, तुम ठीक हो? क्या तुम ठीक हो? मुझे माफ करना प्लीज। क्या तुम ठीक हो अभी विंसेंट? भी गियर लगाना ठीक से नहीं सीखा। I'm so sorry विंसेंट। Shit। मैं ठीक हूँ। बेकार की बहादुरी मत दिखाओ विंसेंट। मैं ठीक हूँ। क्या तुम ठीक हो? नहीं, ठीक नहीं हूँ। पिताजी मकान हार गए। अब इसमें तुम्हारे डैड की बात कहाँ से आ गई? सुनो, मुझे लगा सब ठीक हो जाएगा, लेकिन मैं गलत था, ठीक है? इसलिए मैं यहाँ सब ठीक करने आया हूँ। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। बैंक सब ले ले, इससे पहले मेरे पास 45 दिन है, तो मैं वो गाड़ियाँ बेच दूंगा। ठीक है, तो तुम्हें 5 मोटर्स की ज़रूरत है, पर तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं। नहीं, क्रेडिट कार्ड वो भी नहीं है। कंगाल हो चुका हूँ वैल, कंगाल हो चुका हूँ। यहाँ से तुम्हें क्रेडिट नहीं मिल सकता, ये तो तुम जानते हो ना। माफ करना, बेवजह तुम्हें परेशान किया। अब मुझे चलना चाहिए। तुम्हारे डैड कैसे हैं? हाँ, वो ठीक है। तुम्हें याद करते हैं।
मिलके अच्छा लगा वैल। रुको विंसेंट, रमक्रॉफ्ट अभी 6 हफ्तों के लिए छुट्टी पर है। मैं तुम्हारी मदद अभी कर सकती हूँ अगर तुम इसके पैसे मुझे देने का वादा करो, लेकिन उसके आने से पहले एक दिन भी देरी नहीं। मैं वापस कर दूंगा। पता था तुम मदद करोगी। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। ये तुम्हारे लिए नहीं कर रही, तुम्हारे डैड के लिए कर रही हूँ। फिर भी शुक्रिया। विंसेंट, हाय डैड। माय सन, कैसे हो तुम? आखिर तुम आ ही गए। मैं आ गया हूँ डैड। सब ठीक है? हाँ हाँ, और आप? चलो चलो अंदर चल के सेलिब्रेट करते हैं। हाँ चलिए हाँ? पीते हैं। चलिए। My आप son. गार्डनिंग कर रहे थे? हाँ, ऐसे ही बस गार्डन की सफाई कर रहे हैं। चीयर्स मेरे बच्चे। मॉर्निंग डैड। वेरी गुड मॉर्निंग विंसेंट। ये देखो, ये सब मैंने तुम्हारे लिए बनाया है। बैठ जाओ, आराम से खाओ। मेरे लिए कॉफी ठीक रहेगी। नहीं 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 नहीं, नाश्ता करना बहुत जरूरी है, सेहत के लिए अच्छा होता है। हाँ, खाली पेट काम पे जाना बहुत बुरा होता है, अच्छी बात नहीं है। मुझे आज भी याद है कि बचपन में हम एक साथ बैठ के नाश्ता किया करते थे। अरे डैड, तुम मुझे देर इतनी हो रही है। जल्दबाजी में क्यों रहते हो विंसेंट? मुझे काम है डैड। ये आजकल के बच्चे खाने पीने का बिल्कुल ध्यान नहीं रखते हैं, पता नहीं क्या होगा इनका। काम कैसा चल रहा है? बहुत बेकार चल रहा है। बहुत बेकार मतलब? सैमसन वो फिर से छुट्टी पे जा रहा है, कब लौटेगा पता नहीं। वो एक नई मोटर घर पर लाया है, और तुम्हें पता है वो मोटर बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी, बहुत बड़ी। जब उसे सिर्फ अपनी प्रेमिका को बैठाकर घुमाना है, समझ नहीं आ रहा है कि वो पतली सी? हाँ वही, लेकिन उसके लिए इतनी बड़ी गाड़ी की क्या जरूरत? वो सच में कितनी बदसूरत है। उसकी पसंद ही ऐसी है। शायद वो लड़की बहुत जोशीली है, यही कारण है कि वो अक्सर उसे बाहर लेकर जाता रहता है, कई कई हफ्तों के लिए, समझ रहे हो ना? उसका जाना तो ठीक है, लेकिन मेरी समझ में ये नहीं आता कि वो अपनी जिम्मेदारी मेरे ऊपर क्यों छोड़कर चला जाता है कई महीनों के लिए, और